ओए, तुम काम वाली भाई कम और फैशन वाली भाई ज्यादा लगती है। और तू घर वाले बाप कम बाहर वाले बाप ज्यादा लगता है। घर में टिकता ही नहीं है। हाँ। बस कर रही है। अरे तू फिर शॉपिंग कर आया? डैडी तो डिस्काउंट पे था 50%। अरे फ्री में तो नहीं है ना? नहीं, इसमें 50% फ्री है। बाय वन गेट वन फ्री। तू सीरियस कब होगा? डैड, मैं आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये टैटू देख रहे हैं? है ना फैंटास्टिक? एक और है। हैं? बड़ा कांट शो यू, आई एम सॉरी। बॉबी देख, मैंने 25 साल दिन रात मेहनत करके रुपया कमाया और तू सारा रुपया शॉपिंग मॉल वालों को दे के आ रहा है। मेरा रुपया उस टैटू पर लगाए जो नजर भी नहीं आता। हुश! बट आई एम यू, आई एम टुडे। तूने कल के बारे में सोचा है? डैड, आज तक कल किसी ने देखा है? हाँ, गांधी जी ने देखा था, धीरू भाई अंबानी ने देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा था, बिल गेट्स ने देखा था। वाओ, गुड फॉर देम। बॉबी बॉबी बॉबी, मुझे लगता है जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक तू सीरियस नहीं होगा। डैड, आई एम एंजॉयिंग माई सिंगल स्टेटस। नो इमोशन, नो अटैचमेंट। एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। हाँ, एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट, ठीक है, तू एंटरटेनमेंट कर अपने दम पर। तो ठीक है, आज से मैं अपने दम पे एंटरटेनमेंट करूंगा। ओह वेरी गुड। तो इसका मतलब है कल से तू मेरा हाथ बटाएगा मेरे बिजनेस में। मैं बिजनेस तो आपका है और मैंने अपने दम की बात की है। हाँ? तो कुछ दिनों के लिए फ्री हैंड दीजिए मुझे। ये लीजिए अपनी कार की चाबी। हाँ? घर छोड़ने से पहले मैं आके पाँव तो छू लूं। बॉबी, अरे मैंने शादी करने के लिए बोला है, अरे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। हाँ, तो मैंने भी कुछ दिनों की एंटरटेनमेंट की बात की है। एंटरटेनमेंट? बॉबी, माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के जा रहा हूँ। जा बेटा जा, बड़ा आदमी बनना हा और खाना पीना टाइम से करना हा। अरे आरती, ये घर छोड़कर जा रहा है। अरे मीरा का पति उसका घर छोड़ के जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल रहा है। मीरा, अरे उनके घर की प्रॉब्लम को छोड़, अपने घर की प्रॉब्लम को देख आरती। हमारे घर की प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं, मीरा के प्रॉब्लम्स तो देखो क्या फेस कर रही है। उसकी सास ने मोतियों का दान किया होगा तब जाके ऐसी बहू मिली। मीरा, डैड, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। कमर्शियल ब्रेक? माँ ये कर रही है और बेटा कमर्शियल ब्रेक। ए आरती, कभी कभी ये चैनल भी देख लिया कर, बड़ा एंटरटेनिंग है ये, देख। बहुत डिस्टरबेंस है इधर, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। 5 4 6 एंटर। हो गया, इट्स डन। आपकी प्रॉब्लम काफी बड़ी है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। कुछ कीजिए ना प्लीज। आई वुड लव टू। हाँ? I mean, I enjoy to solve the problem once I see it in right perspective. ओके। मगर उसके लिए आपको मुझे अपनी प्रॉब्लम खुल के बतानी पड़ेगी। अब बात ये है कि मेरी जितनी भी सहेलियां हैं उन सबके पास बॉयफ्रेंड्स हैं, पर मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। कमाल की बात है, इतना अच्छा माल अभी तक गोडाउन में पड़ा हुआ है। जी? I mean, आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर किसी को मिल जाए तो वो आदमी माला माल हो जाए। Are you hanging around with gays? Excuse me, जरा फोन आ गया। हेलो, जायसवाल टेक्सटाइल कंपनी का मालिक किशन कुमार जायसवाल बोल रहा हूँ। टेल मी योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? आप करोड़ों रुपयों के मालिक बन सकते हैं। भाई साहब, इस वक्त करोड़ों का माल मेरे सामने पड़ा हुआ है। मेरे सामने पड़ा हुआ है और आप सोचते हैं कि मैं आपसे बात करूँ? आई आप बाद में फोन लगाइए प्लीज। टेली मार्केटिंग वाले। बिग बजट फिल्म में काम करोगी? हो सकता है। भरत भाई शाह का नाम सुना? फिल्म फाइनेंसर? अरे फाइनेंसर तुम्हारे लिए होंगे, मेरे तो बहुत खास दोस्त हैं और मेरे कहने में 25-50 करोड़ रुपए किसी भी आर्टिस्ट पे लगा देंगे। सच में? बस एक टेलीफोन पर एक ऑडिशन दे देना। मैं फिल्मों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी। कुछ भी? इतना भी कुछ नहीं है। एनीवे, तो मैं फोन लगा देता हूँ, एक डायलॉग समझा देता हूँ तुमको। हाँ। वो डायलॉग उनको बोल देना। बिल्कुल, ठीक है? ऐसे ही करूंगी मैं। डायलॉग कुछ ऐसा होगा। हाँ। डैडी! दर्द है बहुत।
डैडी डैडी और कुछ है कि नहीं? हाय बॉबी। हाय डैड, ये लीजिए अपनी होने वाली बहू से बात कीजिए। बहू? जी तैयार हो गई। हाँ हाँ हाँ, कराओ कराओ बात। डैड डैड डैड, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ डैड डैड, मैं आपके बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे क्या कहूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। डैड डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ डैड, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट मी एज अ बहू। और मैं आपसे क्या कहूँ। कमाल 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 काम कर दिया, इससे ज्यादा अच्छा मत करना और करना भी मत, होगा भी नहीं। रहने दो रहने दो रहने दो। इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना। हेलो बेटा ये एक थी या चार थी? एक ही है। थैंक यू। नहीं करना नहीं है काम। नहीं करना है, तुम ही नहीं तो मेरे दर्द को समझा है। अदरक वाली चाय। थैंक यू। दीदी, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ 3 साल पहले। बस समझ गया, कुछ मत बोलिए और मैं सुन भी नहीं सकता। ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं हो सकता अरे और ना कभी होना। नहीं नहीं वो अरे क्या नहीं रही यार, वो इतनी कुर्बानी हमारे घर से नहीं लेगा। मेरी बात तो सुन। अबे कुछ नहीं होगा गलत, मैं बोल रहा हूँ। मेरी बात। अरे क्या नहीं रही यार, पहाड़ जैसा। क्या नहीं रही भास्कर, चुप कर। मेरी बात तो सुन। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ था, क्या बीमारी क्या थी उसको? नहीं नहीं वो। अबे चुप, बीमारी तुझे पूरी बात नहीं सुनने की। क्यों क्या हुआ? जीजा जी अमेरिका में नासा में साइंटिस्ट हैं, हट्टे कट्टे हुश पुश और तंदुरुस्त हैं, यानी कि जिंदा हैं, 2 बच्चों के बाप और शादीशुदा हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि जिसकी आंखों में इतनी लाइट हो उसका बल्ब फ्यूज हो ही नहीं सकता है। जिया जी की लंबी उम्र हो ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ओके दीदी। वो तो लग जाएगी भैया, फिलहाल मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने प्रेम भाई की फेवरेट डिश बनाई है, चिकन तंदूरी। ओह मुर्गी तंदूरी। हाँ। अरे मैं तो नॉनो खा जाता हूँ। हाँ और जब दोनों की पसंद है मुर्गी तंदूरी तो फिर क्यों रहे मन में दूरी। पक 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 पका। गरम गरम दाल तैयार है। क्या खाना है? दीदी थोड़ा मक्खन इधर करेंगे, मैं आजकल थोड़ा डाइटिंग कर रहा हूँ ना थोड़ा। ये लो डाइटिंग कर रहे मक्खन के साथ। इतिहास में पिछली बार यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया लाल को जैसे मक्खन खिलाया था ना, ऐसा मक्खन मुझे आप लोग क्या खाने मिला है? बताइए, क्या ओए, गुड लक अबे, है। सुन, ये मेरी बहन है, कोई ब्रेड का टुकड़ा नहीं है जिसे तू मक्खन मारे ही जा रहा है। ओ यार ये क्या, ये कहाँ से आवाज निकली? अब धिकार और प्यार पर किसी का अधिकार तो है नहीं, वो तो बस निकल ही आता है। हाँ दीदी कि बच्चों। ओ डूड, शट अप, ईट योर फूड एंड गो और किल यू बड़ी अरे भास्कर। किल यू फॉर व्हाट? अभी 4 दिन तक कोई फ्लाइट भी नहीं है, बंदा कहाँ किधर किधर फ्लाई करेगा? 4 दिन अरे, की बात चल जाना। इट्स ओके इट्स कोई ओके। तो justice देख है? सुन ले, कराटे किंग ना तू मेरे साथ सो सकता है ना मैं तुझे इसके साथ सोने। डोंट वरी भास्कर मामा, हमारे कमरे में सोएंगे। देखा, बच्चों का दिल तुम्हारे कमरे से बड़ा है। कुछ सीखो लव गुरु, कुछ सीखो। अभी तुम्हारे पति को फोन करता हूँ और बोलता हूँ उससे कि तुम्हारे फैमिली में एक गैर आदमी आके घुस गया है। प्रेम तोबा कैसी बात कर रहा है? उनसे बोल दीजिएगा मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, बल्कि ऐसा भाई हूँ जो भाइयों से बढ़कर अरे हूँ। डोंट वरी, ठीक हाँ। हो जाएगा। okay? तोबा डॉक्टर सर, who is the person who died in the bus accident? वो 15 नंबर सीट का कोई पैसेंजर था, भास्कर नाम था उसका। भास्कर, shit man, भास्कर।
भास्कर मुझे माफ कर दे यार। ये क्या हो गया? मैंने तुझे प्यार छोड़ने के लिए कहा था और तूने दुनिया ही छोड़ दी। पता है कि प्यार करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन तू बस में ही बैठ के निकल गया और हम सबको बेबस कर गया। पगले, कम से कम एक तो मौका दिया होता, मिलवाता तुझे प्रिया से। तो आज के दौर का वो मजनू है जो लैला लैला करते करते अपना मैला थैला मेरे पास छोड़कर चला गया। लेकिन भास्कर, तू मरा नहीं है, क्योंकि भास्कर कभी मरते नहीं है। गॉड ब्लेस यू स्टूपिड भास्कर। लेकिन कुछ तो बोल। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अचानक से उठेगा, मेरे गले लग जाएगा और मुझे माफ कर देगा। माफ कर दिया। भास्कर, you alive? Bhaskar, you're alive. Bhaskar, you alive? Yes, Bhaskar is alive, hale and hearty. Shit, man. ये कैसे हुआ? ये सब भाई साहब की कृपा है। Who's this? ये कौन है? ये अंकल जॉन है। Oh. जब मैं बस में बैठा तो मुझे वो कहने लगे, बेटा क्या मैं तुम्हारी सीट पे बैठ सकता हूँ? मैं खिड़की से वादियाँ देखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, बैठिए ना, यहाँ पर तो बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ हैं, कम से कम आप ही वादियाँ देख लीजिए। बेचारे वादियाँ देखते देखते वादियों में खो गए और मैं एक बढ़िया से हॉस्पिटल में आ गया। वाडिया हॉस्पिटल नाम है इसका। है ना किस्मत की बात? तेरी किस्मत और मेरी बदकिस्मती। ना प्रेम ना, मैंने अपने कानों से सुना है। कितना चाहते हो तुम मुझे। जा कर दिया तुझे माफ, तेरा दिल है साफ। कितनी फिक्र है। I'm touched. Don't touch me. Don't touch me. तेरा मरना कैंसिल तो मेरी कसम भी कैंसिल। ए प्रेम भाई, अभी तो इतनी प्रेम भरी बातें कर रहे थे आप मेरे साथ। देखो प्रेम भाई, मैं अपने बॉस से पीछे छुड़ा के आया हूँ, अब मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा? क्योंकि आप ही वो फरिश्ता हो जो मेरा रिश्ता प्रिया के साथ जोड़ सकते हो। जब प्रिया मुझे बेटा देगी तो मैं उसका नाम प्रेम रखूंगा। how sweet. अपने घर में आपका फोटो फ्रेम रखूंगा। Really, thank बोलो you. ना प्रेम भाई, आप मेरी मदद करोगे? नहीं मैं नहीं कर सकता। प्रेम भाई, मुझे आपके साथ मिलकर संगे संगीत नहीं कर सकता। प्रेम भाई, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। प्रेम भाई, आप मेरे पार्टनर बनोगे नहीं? नहीं। प्रेम भाई, आप मेरी मदद करोगे? प्रेम भाई, आप मेरी मदद करोगे? ये वही जॉन अंकल थे नहीं, ये तो है। Wow, what a happening place! I love to come to places like this. Really? Fantastic, fabulous, fantabulous. Come on, भास्कर। आज मैं तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड किरण से मिलवाती हूँ। Best friend किरण? देख, लड़की का दिल जीतने का फॉर्मूला नंबर 1, उसकी सहेली को इम्प्रेस करो, उसकी तारीफ करो। नहीं, वैसे सॉरी टू इंटरप्ट प्रेम भाई, ये तारीफों का सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? हाँ? वेरी सिंपल, तुम पहले लड़की में क्या देखते हो? नहीं, मैं तो पूरी पर्सनालिटी देखता हूँ। वेरी गुड, तो फिर ऊपर से स्टार्ट कर। पहले उसकी बालों की तारीफ कर, फिर थोड़े से नीचे आकर उसके कोमल कोमल गालों की तारीफ कर। अब 2 कदम ऊपर चढ़कर उसकी आंखों की तारीफ कर, फिर नाक से घसा कर उसके कोमल कोमल होठों की तारीफ कर, और फिर होठों से डाइव मार के उसके गले की गली की तारीफ कर। अबे खूनी दरिंदे, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, लेकिन इतनी तारीफ करूंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रिया जी की जगह उनकी सहेली मुझको पड़ जाए? ओए शट अप भास्कर, जस्ट फॉलो मी, ओके? हे भास्कर, कहाँ खो गए? नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि आपकी बेस्ट फ्रेंड किरण कहाँ है? हाय। Oh wow, Priya! God, looking so gorgeous, Priya. Excuse me, ladies. Oh wow, Priya! Mwah. Oh Priya, thanks for coming. Mwah. Mwah. यही है मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड किरण। यही है किरण? भास्कर दिवाकर चौधरी। दिवाकर चौधरी कहाँ है? तीनों मैं ही हूँ, 3 की शक्ति। किरण जी, लेट मी टेल यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। Really? So sweet. क्या ये वही बाल हैं जिनको सहलाते सहलाते प्रिया जी अपनी पर्सनल से भी ज्यादा पर्सनल बातें करती हैं? Yes. क्या ये वही कंधा है जिस पे अपना चंदा सा बुखड़ा रखकर प्रिया जी अपने ख्यालों के हाल आपको सुनाती? Yes. क्या ये वही होठ हैं जो प्रिया जी को भी यस कहते हैं? Yes. क्या ये वही? Change the topic, please. अरे मेरी बात तो सुनिए, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी थी। मैं जानना चाह रहा था क्या आप करते क्या है? सब कुछ। हाँ? मेरा मतलब है इवेंट मैनेजमेंट, यू नो, हल्दी, मेहंदी, सगाई, शादी, हनीमून छोड़ के सब कुछ करवाती हूँ। मेरा मतलब करवाता हूँ। Well, that's not a problem. एक और बात बताइए, ये शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? लीव इट। मेरा जो ख्याल है
और उनके लिए एक सवाल है। और प्रिया जी का? आई मीन उनको किस किस्म का लड़का पसंद है? सॉफ्ट, सेंसिटिव, हार्ड वर्किंग। जैसे कि मैं हूँ। उनकी हॉबीज क्या है? गाना बजाना, म्यूजिक। कौन सा गाना पसंद है उनको? जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे। हाउ स्वीट, दो दोगे। और आपको कौन सा गाना पसंद है? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से। कितने रियलिस्टिक गाने बनते थे पहले, आज भी असर रखते हैं। अच्छा, ये क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रिकेट, आई जस्ट लव क्रिकेट। 11 मर्द एक बॉल के पीछे। गॉड, और आजकल तो बॉल टेम्परिंग भी होता है, यू नो। गॉड, चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। प्रेम भाई, आज तक आपने जितनी भी बातें मुझको सिखाई हैं, मैंने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको फॉलो किया है, मगर फिर भी प्रिया और मेरे बीच में कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर इसमें दोष किसका है? किसका है? किसका है? किसका? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अबे ये तो मैं बोल रहा हूँ कि किसका है, मतलब कि चुम्मे का। जब तक तू प्रिया को किस नहीं करेगा, तेरी बात आगे नहीं बढ़ेगी। अरे ना बाबा ना, मैंने आज तक कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। तो अब कर ले, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम मुझको नहीं, प्रॉब्लम प्रिया को हो सकती है ना। क्यों? अरे भाई वो इतने बड़े घर की लड़की है, वो मुझे से कॉमन फेस को किस क्यों करेगी? फिक्र मत कर, लड़कियां किस करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तेरे चेहरे पर उसकी नजर नहीं जाएगी। ओह, लेकिन प्यार में किस करना जरूरी होता है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 10 में से 8 लड़कियां पहले ही किस में जान जाती हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। मेरे पास कमाल का आइडिया है, मैं प्रिया को दूर से फ्लाई किस कर दूं। तू सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, अबे तू कॉमन मैन है, कॉमन मैन की तरह किस करना। ओके, एक फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। जब मैं प्रिया को किस करूं, तो किस देते समय मैं सांस अंदर खींचूं कि बाहर छोड़ूं? अबे अस्थमा के पेशेंट, क्या रोकेगा और क्या छोड़ेगा, और एक किस पे कितना सोचेगा? लगता है मुझे अभी जाना चाहिए ना। और कुछ? देख, अगर लड़की को किस करने का मूड हो तो कुछ सोचने की एक्टिंग करके चाबियों के साथ खेलेगी। सर्दी बहुत है, बहुत रात हो गई है, लगता है अब तो मुझे जाना ही चाहिए। प्रिया जी, भास्कर, डैड, यस डैड। लगता है अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। You must meet Dad. Come. भास्कर दिवाकर चौधरी from Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1990, first class passer. Of course, Yes, of sir. course. I know everything about you, young man. Yeah. वैसे बहुत देर तक फाइनेंस डिस्कस करते हो, मिस्टर भास्कर दिवाकर चौधरी। Of course, I'm very You. impressed. I'm very impressed. अरे यार, थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल दो. I'll tell you what. कल तुम लंच हमारे साथ करना, मेरे क्लब में. सर एक ही प्रॉब्लम है। Problem? मैं वेजिटेरियन हूँ। Shakahari. Oh, wonderful. Not a problem at all. I'll see you tomorrow. Sir. Bye, beta. Good night, Daddy. Good night. Vegetarian हो क्या? सिर्फ दिन में, नाइट में सब चलता है।